नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगिनी और महायोगेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका स्वरूप भयंकर होते हुए भी भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी है। पुराणों में माता कालरात्रि को बुरी शक्तियों और अकाल मृत्यु से बचाने वाली देवी बताया गया है। माता की उपासना करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्ति मिलती है। जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। काशी के कालिका गली में माता का प्राचीन मंदिर है। कालरात्रि का स्वरूप अति भयानक है। उनका रंग काला है, उनके केश बिखरे हुए हैं और उनके 3 नेत्रों से अग्नि की वर्षा होती है। 4 भुजाओं वाली माता के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में लोहे का कांटा सुशोभित है, जबकि अन्य 2 हाथों में वरदान और अभय मुद्रा है, जो भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती है। माता की सवारी गधा है, जो दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। बुधवार की भोर से ही माता के दर्शन को भक्त कतारबद्ध हो गए। शास्त्रों के अनुसार माता कालरात्रि की विधि पूर्वक पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सभी प्रकार की बुरी ऊर्जा समाप्त होती है। तंत्र साधना करने वाले विशेष रूप से माता की आराधना करते हैं, क्योंकि माता कालरात्रि से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनके पूजन से साधक को आत्मबल, दीर्घायु और रोगों से मुक्ति मिलती है। माता कालरात्रि के इस स्वरूप की पूजा करने से परिवार में सुख शांति का वास होता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। वे दुष्टों का संहार करती हैं और भक्तों को बल और आयु का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। भैया आगे बढ़ते रहिए, क्यों रुके वहाँ पे? बोले कालरात्रि मैया की जय, पार्वती पते बोले जयकारा शेरावाली का साचे दरबार की जय। नवरात्रि का 7वां दिन है, इनका दर्शन करने का विधान है, क्या मान्यता है? काशी में आज काली जी के दर्शन का 7वीं तिथि को दर्शन का विधान रहता है और काशी में ये अति प्राचीन मंदिर है और इन्हीं के दर्शन को लेके आज कतारें लगी हुई हैं। नीलकंठ के रूप में माता स्वयंभू हैं यहाँ पे और इन्होंने शिव जी की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी, तो इस कारण से इनको मोहरात्रि, कालरात्रि के रूप में भी कहा जाता है। भले ही दिखने में ये थोड़ी सी विकराल हैं, लेकिन अंदर से और भक्तों को आशीर्वाद देने के प्रति बहुत ही सौम्य स्वभाव रहता है इनका। मृत्यु के साथ ही सुहागिनों का सुहाग अटल रहता है, कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है, ग्रह दशा जो है सुधरती है और तमाम बाधाओं का निवारण माता के दर्शन से हो जाता है। क्या माता को चढ़ाया जाता है कि माता प्रसन्न होती है? माता को चढ़ावे में भोग के तौर पे लाल मिष्ठान, नारियल, चुनरी और सबसे अधिक ज़्यादा प्रिय उनको पान है। माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूप जो है उनका दर्शन होता है। उसी क्रम में 7वें दिन 7वीं तिथि, नवरात्र की 7वीं तिथि, माँ कालरात्रि देवी जी का दर्शन पूजन का विधान है। मान्यता 9 दुर्गाओं में सभी का अलग अलग है, परंतु माँ का जो दरबार है, माँ कालरात्रि जी के जो दर्शन का 7वीं तिथि का विधान है, इसमें मनुष्य को, सभी भक्तजनों को किसी भी प्रकार की समस्याओं में अगर वो फंसा है तो उसको विजय की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि समस्याएं उसकी किसी भी प्रकार की हो उसको विजय प्राप्त हो जाएगा। वो जन कल्याण के लिए हो, उसके स्वास्थ्य के लिए हो, आता है इनको। इनका विनाशक रूप उनके लिए है जो कि घोर पाप में डूबे हुए हैं, तो उनका विनाश होता है। लेकिन जनता, सामान्य भक्त सोचती है विनाश करती हैं, ये विनाश नहीं करती। जन सामान्य में भी ये प्रथा प्रचलित हो चुकी है। एक उनके मन में आशंका रहती है कि माँ काली की प्रतिमा जो है घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह उनका भ्रम है। माँ का रूप जितना आपको भयंकर लगता है, वो उतना ही कल्याणकारी, उतना ही सौम्य है।